जयंत, इस सिचुएशन में तुम मुझे छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊंगा बोलो? मोहिनी के पिताजी का मिनिस्ट्री में भी अच्छा इन्फ्लुएंस है, सोसाइटी में भी रुतबा है, वो कुछ भी कर सकता है। तुम मेरी मदद कर यार। मैं मजबूर हूँ चेतन, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं वो जयंत नहीं रहा जो तुम समझते हो। चेतन, तुम मुझे माफ कर दो, आई एम हेल्पलेस। मैंने कहा ना मैं... तुम्हारी हर बातों को मानने को तैयार हूं मैं, प्लीज। चेतन, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारे सिवा मुझे यहाँ कौन मदद करेगा? मोहिनी यहाँ नहीं रहेगी। मुझे काम पर जाना है, आंध्रा के वारंगल जिले में। मोहिनी को भी तुम साथ लेके जाओ। मेरी नौकरी अच्छी नहीं है। मोहिनी भी यही सोचती है कि मेरी नौकरी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें क्या बताऊं अपने काम के बारे में। जिंदगी में कुछ बनने के सपने ने मुझे वहां तक पहुंचा दिया। मैं एक टेररिस्ट ग्रुप का फाइनेंशियल एजेंट हूं। पुलिस के रिकॉर्ड में मेरा भी नाम है। तुमने कभी मोहिनी के बारे में सोचा? मैं मोहिनी को अपने साथ ले तो जाता, मगर मोहिनी के डैडी मोहिनी की शादी कहीं और करवाना चाहते हैं। जयंत, मेरे वापस आने तक मेरी मोहिनी का ख्याल रखना यार। जयंत, तूने कुछ जवाब नहीं दिया। मुझे सोचने दो। पानी में जले तेरा गोरा बदन, हाय हाय पानी में जले, अरे पानी में जले तेरा गोरा बदन, हाय 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 अनारकली। अरे आजकल तुम मेरी दुकान की तरफ आती क्यों नहीं? चमक चलो। काय को आऊं? आती हूँ तो क्या कर लेते हो? अरे करने का मौका एक बार दो तो करके दिखाऊं। मौके तो बहुत मिलते हैं, तुम इस्तेमाल नहीं करते हो। पिछली बार तो बाबू जागे से तंबू खाड़ के भागना पड़ा, वरना हम कुछ करके दिखाते। भरोसा नहीं होता क्या? कहो तो अभी भी। भरोसा? तुम्हारे भरोसे बैठूंगी तो मेरा धंधा तो चौपट। रूठो ना मेरी जान, मेरी बीवी तेरे पापा नहीं खरीदती, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनते जाओ। लगता है जयंत ने कुछ किया है। ये क्या बोल रहे हो तुम? जयंत ने क्या किया? बात सुनो, आज सुबह जैसे ही मैं दूर लखन के घर गया तो वहाँ एक खूबसूरत लड़की को देखा। ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा, मैं अपनी आंखों से देखा। काफी खूबसूरत थी, सुष्मिता सेन जैसी। अरे हाँ। तू सच बोल रहा है क्या? सच बोल रहा मैं, तेरे सर की कसम। मुझे उसे एक बार देखना है। दुकान में कोई नहीं, ये पारो मेरी राह देख रही होगी। मैं चला। तू जा, जोरू का गुलाम कहीं का। कल आके मेरी प्यास बुझाओगी? हाँ सोचती हूँ। मोहिनी, मोहिनी, छे कहाँ चली गई? मोहिनी, इस तरह यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना। ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने क्या सोचा? मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ेगा? वो सब तुमने मुझसे कितने झूठ बोले। आंध्रा में नौकरी है, मैं जल्दी वापस लौटूंगा, और पता नहीं क्या क्या। दरअसल बात ये है कि अब तुम कुछ मत बोलो, मुझे सब मालूम है। ये सब मुझसे क्यों छुपाया तुमने? माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे साथ चली आई, यही मेरी गलती है क्या? बोलो। मेरी बात सुनो ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हारे लिए हजारों हजारों कारण होंगे। तुम बहुत सेल्फिश हो।
भाग जाने के लिए कितनी जल्दी थी तुम्हें। अभी रात में सोने की जगह के लिए दूसरों से भीख मांगना पड़ रहा है हमें। मोहिनी, मोहिनी, जैन, तुमने क्या सोचा? मैं किस हालत से गुजर रहा हूँ इसका कुछ एहसास है तुम्हें जयंत? मैं उसका सामना नहीं कर पा रहा हूँ। उसे सब बातें मालूम पड़ गया। मैं उसकी नजरों से गिर चुका हूँ जयंत। क्या है? मैं म्यूजिक सुनकर सुन लिया ना? अब जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारी बातें मानकर मैं यहाँ रहने को तैयार हूँ। तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है। यहाँ की जिंदगी इतनी आसान नहीं जैसे तुम सोच रही हो। मेरे ख्याल से तुम्हें इस तरह अकेले रहना नहीं चाहिए। आगे तुम्हारी मर्जी। बस मुझे यहाँ से जाने के लिए मत बोलना। मुझे तुम पर विश्वास है। मैंने सोचा था कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा, लेकिन आगे क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता था। पास में ही मेरा एक बंगला है। नाम के लिए मैं यहाँ आता हूँ, लेकिन उस बंगले से मेरा अटूट रिश्ता है। ज्यादातर समय मैं वहीं बिताता हूँ। फिलहाल मोहिनी को वहीं रहने दो। जयंत, ये एहसान मैं तेरा जिंदगी भर याद रखूंगा। एहसान, थैंक्स, ये शब्द तो आजकल हर एक के मुंह से निकलते ही रहते हैं। ये उसकी कोई कीमत नहीं है। नो जयंत, इन परिस्थितियों में जो तूने किया है वो भूल नहीं सकता। लेकिन एक बात ध्यान में रहे, मेरी प्राइवेसी कभी भंग ना हो। आई बात समझ में? एनी डाउट? नो। बोलो, चलो। आओ। अंदर आइए। मोहनी, ये तुम्हारा कमरा है। ये कमरा? ये कमरा बरसों से बंद पड़ा है। सुनो, किसी भी कानून से इस कमरे को खोलना नहीं और ना ही इसके अंदर जाकर भेज जाने की कोशिश करना। आई बात समझ में? जरूरतमंद चीजें विशाल आपको लाके देगा। इन सब बातों से मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और मैं तुम्हें फिर एक बार याद दिलाता हूं, मेरी प्राइवेसी भंग ना हो। अंडरस्टैंड? जी। जयंत, अच्छा मैं चलता हूँ। ओके, जल्दी लौटने की कोशिश करना। हाँ जरूर। मोहिनी का ख्याल रखना। बहुत डरपोक है ये। मैं चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।
क्या बात है, आजकल पहचानते भी नहीं। ओह रामपाल जी आप? क्या आजकल मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं नहीं रामपाल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, मुझे मालूम है आजकल मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसे क्यों सोचते हो? अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। तेरी बहन ने तेरी पढ़ाई के लिए मुझसे कर्जा लिया था, अभी तक ब्याज भी नहीं दिया। अभी थोड़ा मुश्किल है रामपाल जी। वो ठीक है, पैसा नहीं दिया, कम से कम धन्यवाद तो देना चाहिए। नो, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल तू बहुत पतली हो गई है। आप बहुत झूठ बोल रहे हैं। अगर आगे कभी कुछ जरूरत हो तो बोलना। ठीक है। क्या चाहिए? यहाँ क्यों आई तुम? बोलो। मुझे नींद नहीं आ रही है। नींद की कोई दवा नहीं है मेरे पास। थोड़ी बहुत शराब बची है, पियोगी क्या? शराब पीने से नींद आती है क्या? फिर इसे क्यों पीती हो आप? मेरी मर्जी, मुझे पसंद है इसलिए मैं पीता हूँ। एनी प्रॉब्लम? हाँ, आधी रात में आकर मुझे ही नसीहत दे रही है। मैं एक बात कहूँ आपसे। अभी तक यहीं खड़ी हो? आप औरतों से इतनी नफरत क्यों करते हैं, बोलिए। क्योंकि औरतें बेवफा की मूरत होती हैं। हाँ? हमारे देश में स्त्रियों को इतनी इज्जत और मान देते हैं, मगर आपके दिल में उनके लिए इतनी नफरत भरी है। औरत जात विश्वास के काबिल नहीं होती, वो बेवफा होती है और बेवफा की मूरत होती है। आई हेट दम, आई हेट दम। गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, चली जाओ। जरा सुनिए, आप भी यहाँ नहीं रहेंगे तो मुझे अकेले रहना पड़ेगा। मुझे डर लगता है रात को। अगर रात में कोई साथ मिल जाए तो। किसके साथ? सावित्री से पूछो। या कोई और रहे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने तुमसे पहले कहा था ना। आप भी नहीं है तो मैं अकेली डर जाऊंगी ना, इसीलिए। मैं भी एक औरत हूँ ना। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई किडनैप नहीं करने वाला। तुम यहीं रहोगी, समझे? ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं अकेली रह लूंगी यहाँ पर। आइंदा इस तरह की उटपटांग बातें लेकर मेरे पास नहीं आना, समझे? ओह, अपने आप को विश्वामित्र समझते हैं। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा। मैं सावित्री हूँ, वेलावर्धन के घर पर। आओ बैठो। बैठो। क्या करती हो तुम? मैं +2 में पढ़ती हूँ। मैं वेलावर्धन को बोली थी कभी कभी तुम्हें यहाँ पर लेकर आ जाए करे। उन्होंने मुझे बताया, लेकिन यहाँ औरतों से नफरत करने वाला बैठा है ना, उसने मुझे अंदर आने से डांटा। मैं उनसे बचकर आई हूँ यहाँ पर। क्या बोली? यहाँ पर क्यों आए पूछ रहे थे। मैंने भी उन्हें खूब डोज दिया। मैंने सुना है कि वहाँ एक सुंदर लड़की के साथ यहाँ पर रहते हैं। अगर तुम ऐसा बोलोगी ना तो मुझे भी यहाँ से भगा देगा। जयंत के ऐसे बन जाने का कारण क्या है तुम जानती हो क्या? ऐसा होकर 3-4 साल हुए हैं, कारण मुझे भी नहीं मालूम है, बस इतना ही। मुझे लगता है ये सब बिल्कुल नाटक ही है।
हो सकता है यहाँ से जाने से पहले मैं विश्वामित्र को बदल दूंगी। अब ट्राई करके देखना, लेकिन परेशानी में मत फंस जाना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, समय मिले तो कभी आना। मुझे यहाँ देख कर चौंके क्या? कभी वापस नहीं आओगी ये क्या कि यहाँ से गए थे, फिर वापस क्यों आए? आना नहीं चाहता था मैं, मगर मजबूरन आना पड़ा। क्यों? तुमसे मिलना चाहता था मैं। क्या गलत बात है? बोलो। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, उसे याद क्यों दिला रहे हो? मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा है ना? बरसों के बाद आया हूँ, पुरानी यादों को ताजा करने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ से जाने के बाद मन को शांति नहीं मिली। शांति के लिए मैंने कई पुण्य स्थलों का दर्शन भी किया, मगर मेरे दामन से दाग नहीं गया। भगवान के लिए मुझे कुछ याद मत दिलाओ प्लीज। तुम्हें क्या चाहिए? पैसे चाहिए? बोलो कितने पैसे चाहिए, मैं देता हूं तुम्हें। लेकिन कल सुबह तुम यहां से दफा हो जाओगे, समझे? आई एम सॉरी जयंत, मैं कुछ दिन यहीं पर रहूंगा। एक बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। ये उठना। विद्या, क्या हालचाल है? मैं तो ठीक ठाक हूँ, तू अपना हाल सुना मुझे। तू कैसा है? आजकल तेरे चर्चा हर जगह चल रही है। ठीक सुना, सब खरीदते हैं मुझसे, बस तू ही नहीं खरीदता। हाँ, मैं कैसे खरीद सकता, बोलो? तुम तो आती नहीं मेरे पास, दोनों मिलके पापड़ बेलेंगे। हट, तू तो सिर्फ बातें करता है, कुछ और करेगा तो जानूंगी। हाँ, ये बताओ अभी क्यों आई? मुझे 500 रुपए चाहिए, जल्दी वापस कर दूंगी तुझे। 500 रुपए अभी वो नहीं है मेरे पास। मैं ठीक कह रही थी, तू नहीं चाहता है, मुझे सिर्फ दिखावा करता है। 500 रुपए तो दे दूंगा, अगर पार्वती को कहीं पता लग गया तो। ये ले, संभाल के रख लेना, इससे मेरी बीवी जान ना पाए। इसके बदले में तुम मुझे एक गरम गरम चुम्मी दोगी? अकेले में आएगा तो और भी दूंगी। अभी तुम जाओ। अब मुझे मालूम पड़ा। क्या हुआ? ये सारा पैसा तुम कहाँ लुटाते हो? हाँ? अरे पारो, मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? उस औरत का श्रृंगार देख के तुम उस पे फिसल गए हो। ए भगवान, मेरे मरने के बाद ही आदमी सुधरेगा। अरे मैंने उसे सिर्फ कर्ज दिया, कर्ज। तुम उसे कुछ दो या कुछ भी लो, सब मेरे मरने के बाद ही करना। अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? हे भगवान, ये आदमी कब सुधरेगा? अरे टीडी का मेरी तो मामला है किस्मत फूट ये, और गई। ये ग्लोरिया,
कम ऑन, आई लव यू ग्लोरिया, आई लव यू सो मच। कहां थी तुम? आ जाओ बाहों में, आ जाओ, आ जाओ। जेन, ये क्या कर रही हो आई लव यू तुम? ग्लोरिया, आई लव यू सो मच। तुम कहां थी ग्लोरिया? मुझे छोड़ के कहां गई तुम? मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं ग्लोरिया। होश में आओ। ग्लोरिया, आई लव यू, आई लव यू। मैं ग्लोरिया नहीं हूँ। ग्लोरिया, मैं ग्लोरिया नहीं हूँ। रुक जा ग्लोरिया। ग्लोरिया, आई लव यू ग्लोरिया, मुझे छोड़ के मत जा ग्लोरिया। मैं बहुत भोली हूँ, मुझे कुछ मत करना। तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ग्लोरिया। आई लव यू। आई लव यू ग्लोरिया, तुम मुझे प्यार भी करती हो ना? बोलो, तुम मुझे प्यार करती हो ना? जेन प्लीज मुझे मत सताओ। ग्लोरिया, तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं ग्लोरिया नहीं। तुम मेरी ग्लोरिया हो, तुम मेरी ग्लोरिया हो। मुझसे झूठ झूठ मत बोलो ग्लोरिया, तुम मेरी ग्लोरिया ही हो। आई लव यू ग्लोरिया, प्लीज एक बार। नहीं, मुझे कुछ मत करना, कुछ मत करना। नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ग्लोरिया। अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। आ जाओ, आ जाओ। ग्लोरिया समझकर मैंने मोहिनी के साथ मोहिनी, मैं जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया मोहिनी, सब कुछ अनजाने में हो गया मोहिनी। मैं कैसे विश्वास करूं? ये सब तुम कितने आसानी से बोलते हो। मेरे लाख समझाने पर भी तुम नहीं समझोगी मोहिनी। मुझे सब मालूम पड़ गया है। तुम एक 420 आदमी हो, धोखेबाज हो। तुम्हारा स्त्री विरोध सिर्फ एक नाटक ही है और कुछ नहीं, बस इतना ही। नॉनसेंस। बीती हुई बातों को मैं भूल जाना चाहता था, मगर कल मनु ने फिर से आके याद दिला दी। तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा मोहिनी, मैं काफी परेशान था इस जिंदगी से, तभी तुम बाहर बन के मेरी जिंदगी में प्रवेश की मोहिनी। कल रात मेरे बाहों के दायरे में सिर्फ वही थे, वही। कौन? ग्लोरिया? हाँ, वो एक लंबी कहानी है। तुम्हारी कहानी पर विश्वास करने के लिए मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। तुम विश्वास करो या मत करो, मुझे कुछ नहीं। मैंने तुम्हें यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं किया। मैंने तुमसे यही कहा कि यहाँ मत रहो, लेकिन तुमने मानी नहीं। तुमने मौके का फायदा उठाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। खामोश। अब कुछ
कोई शरीफ औरत किसी गैर मर्द के कमरे में आधी रात को नहीं जाती। तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे फंसाया और अब मैं गलती का शिकार हूं। क्या गलती सिर्फ मेरी है? इस खेल में हम दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। अब आंसू मत बहा, गलती मेरी ही है। मर्द की गलती मानी जाती है। मैं खुद की सजा पाने के लिए तैयार हूं। चाहे तुम मुझे कोई भी दम दो, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे मारकर तुम्हें शांति मिलती है तो मार डालो मुझे, मार डालो। किल मी, किल मी। नहीं ऐसा मत करो। किल मी। बैठो। किल मी मोहिनी। Kill me. उठिए और थोड़ा खाना खा लीजिए। सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। कुछ नहीं चाहिए। आप खाना खा लीजिए, थकावट दूर हो जाएगी। मैंने कहा ना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं आप? मुझसे नाराज हैं? नाराज मत होइए, उठिए और खा लीजिए। मेरा गुस्सा आप अपने खाने पे क्यों दिखा रहे हैं? मुझे जाने दो। कहाँ? अपने घर जाना है, वहां जाकर आराम कर लूंगा मैं। ये भी तो आप ही का घर है। आप वहां मत जाइए, यहीं पे लेटिए। वहां आपकी देखरेख करने वाला कोई भी तो नहीं। चुपचाप लेट जाइए, यहाँ पे लेट जाइए। छोड़ो मुझे जाना है। आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। नो नो। आप थोड़ा सा खाना खाकर आराम से लेट जाइए। ऐसे क्या देख रहे हैं? इस कमरे में मेरे साथ रहने में डरती हो क्या? तुम क्यों डरोगी? दरअसल बात यह है कि मैं एक रात तो हम दोनों इस कमरे में एक साथ गुजार चुके हैं। नहीं बस। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ। लो कॉफी पियो। अब सर दर्द कैसा है? ठीक है, ठीक।